तो फ्रेंड्स तो आज जो मैंने ट्रेड किया उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। उसके बारे में देखता हूँ मैंने कहाँ मिस्टेक्स किया और कहाँ सही किया था, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए, मार्केट पहले ट्रेड में हमने क्या किया था, प्रॉफिट कर लिया था। एकदम परफेक्ट मेरा सेटअप बना था और परफेक्ट सेटअप बनने के बाद यहाँ से मेरा सेटअप बना और देखिए यहाँ पर 77 जो एकदम सही जगह पे मैंने एंट्री पंच कर लिया था। और एंट्री पंच करने के साथ साथ क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट भी हो चुका था क्योंकि काफ़ी दूर चला गया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा सेटअप बना हुआ था। तो मेरा यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं कर पाया, नॉर्मली जो है 84 पे मेरा एग्ज़िट हो गया था। तो यहाँ पर 84 क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका था, तो पहला ट्रेड मेरा सक्सेस था। 1:2 का मुझे मिल गया था मॉर्निंग में पहला ट्रेड। देखिए, उसके बाद जो मेरा गलती था, उस गलती की वजह से आज लॉस बुक करना पड़ा। तो मार्केट क्या कहता है, यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर किया, जो मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। क्योंकि इस टॉप पे जाके ना मेरा सेटअप था ना कुछ था, और यहाँ पर मैंने जाके ट्रेड पंच किया और वो मुझे एसएल देना पड़ा। उसके बाद अगला ट्रेड देखिए, इस कैंडल पे मेरा कोई सेटअप नहीं था, फिर भी मैंने ट्रेड किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर अगला कैंडल देखते हैं कि यहाँ पर मेरा सेटअप था कि नहीं था। देखिए, यहाँ पर रेड और ग्रीन तो बना है, लेकिन ये क्या है, ईएमए के नीचे बना हुआ है। हालांकि इस जगह पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा सेंटिमेंट बदलने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैं यहाँ पर जो 5 मिनट टाइम फ्रेम में प्रीमियम बहुत स्ट्रांग था, बस उसी का हेल्प लिया, जो कि मेरे लिए बहुत मिस्टेक, क्योंकि ये चीज़ देखना नहीं है ना मार्केट में कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, बस अपना सेटअप है, 1 मिनट में मैं काम करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर भी मार्केट नहीं चला, फिर जाके मैंने ट्रेड लिया, जबकि ये तो फिर भी एक सेटअप था, तो यहाँ से थोड़ा सा गया कॉस्ट टू कॉस्ट फिर भी, लेकिन ये वाला जो है बिल्कुल नहीं था। ये मेरी माइंड में क्या चल रहा था, बस यहाँ से मार्केट चला ना जाए, क्योंकि जो है प्रीमियम बहुत ज़्यादा बुलिश था, तो उस चक्कर में यहाँ पर मैं फिर बैठ गया, जो मेरे लिए मिस्टेक रहा। देखिए, यहाँ पर कितने बार मैं ट्रैप हो गया, छोटे छोटे ऐसा लगते लगते मेरा डीएसएल पूरा हो गया था। तो कुल मिला के देखिए, मेरा सेटअप क्या है, 1 मिनट का सेटअप है, और 1 मिनट के सेटअप में मैं ट्रैप हो गया। ट्रैप द सेंस क्या है कि मैं से जो बड़ा टाइम फ्रेम था, उस टाइम फ्रेम को देख के मैं हमेशा वो कर रहा था कि नहीं, यहाँ से मार्केट निकल जाएगा। लेकिन मेरा जो छोटा टाइम फ्रेम होता है वो राजा होता है, हमेशा मैं उसमें ट्रेड करके पैसा बनाता हूँ। लेकिन आज मैं ट्रैप हो गया, जिसकी वजह से मैं आज लॉस डे बुक करना पड़ा। देखिए, उसके बाद यहाँ पर 26,150 यहाँ पर भी मैंने ट्रेड किया था, जो कि एकदम रॉन्ग है, ट्रेड करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये मेरा रूल में नहीं है। देखिए, मार्केट में अगर आप मार्केट में अपने रूल के बाहर चले जाओगे, 26,150 का पुट, 26,150 का पुट, ठीक है, ये 26,150 का पुट हमने यहाँ पर ट्रेड पंच किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमने ट्रेड यहाँ पर पंच किया ना, हमारा 1 मिनट का सेटअप था, यहाँ पर कुछ नहीं था, फिर भी एक फोमो में था। देखिए, मार्केट में फोमो से कभी पैसा नहीं बनता, जो चीज़ हम साल दर साल हम प्रैक्टिस करते हैं, बस उसी से पैसा बनता है। जबकि मेरे रूल में एकदम फिक्स लिखा हुआ था कि नहीं, जब तक मेरे 50 के ऊपर नहीं जाएगा मैं ट्रेड नहीं करूँगा। देखिए, यहाँ पर भी मेरे से धैर्य बोल गया और मैं फिर से यहाँ पर ट्रेड कर गया। यहाँ पर लगातार ये 4 कैंडल का सेटअप है, ठीक है, 4 कैंडल का सेटअप तभी वर्क है जब तक ये 50 के ऊपर हो, तभी जाके। और हमारा सबसे बड़ा ये रहता है कि पुट में ट्रेड करने से पहले मैं 50 के नीचे के बिना ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आज मैं अपने रूल के बाहर गया, जिसकी वजह से मुझे लॉस बुक करना पड़ा। देखिए, मार्केट हमें तभी लॉस देता है जब हम अपने डिसिप्लिन के बाहर चले जाते हैं, नहीं तो डिसिप्लिन के बाहर अगर नहीं जाते तो आज भी मेरा 20 से 25% का प्रॉफिट हो जाता और मेरा दिन बहुत बढ़िया क्लोज होता। इस तरीके से देखिए, पुट में कोई ट्रेड नहीं, दोनों ट्रेड मेरे से
लॉस में बुक करना पड़ा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि मैं स्कैल्प करता हूँ। स्कैल्प पे मैं छोटा सा एसल होता है और बढ़िया पॉइंट्स मिल जाता है, तो पुट में कोई नहीं मिला। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं मार्केट, फिर मैं किल स्विच कर दिया था, एसल हो गया था, DSL होने के बाद मैंने बंद कर दिया मार्केट। तो मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा था कि सुबह सुबह हो गया, जबकि वो विदाउट सेटअप के मैंने ट्रेड किया। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। क्या वास्तव में दिन भर में मुझे आगे ट्रेड मिला था मार्केट में या नहीं मिला था? जो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमेशा हमें चाहिए, मेरा प्रीमियम चाहिए 50 MA के ऊपर। ठीक, हमेशा 50। देखिए यहाँ पर ये जो है कैंडल, ये क्या है, इसके नीचे चल रहा है ये। ठीक है, ये नीचे चल रहा है यहाँ पर। अब अगर नीचे होगा तो देखिए नीचे चल रहा है, इसको क्रॉस ओवर करके ऊपर गया तो यहाँ पर नहीं लेंगे, देखिए नीचे है। लेकिन ये वाला कैंडल देखिए, इसका क्लोजिंग क्या हो गया, एकदम ऊपर हो गया। तो ये था परफेक्ट कैंडल। क्यों? क्योंकि ये भी 50 के ऊपर और ये भी 50 के ऊपर। तो देखिए 50 के ऊपर हमें क्या था, इस कैंडल के क्लोजिंग पे ही हमें ट्रेड लेना होता है। ठीक है, सिर्फ ₹1 का एसल बनता है और ₹1 के एसल में हमारा नॉर्मली टारगेट 1:3 रहता ही है। तो देखिए अगर मैं 1:3 के लिए बैठता तब भी मेरा टारगेट पूरा हो जाता है, और उससे ज़्यादा मैं 1:5 के लिए मैं ट्राई करता हूँ हमेशा। देखिए 1:5 एग्जैक्ट 1:5 दिया। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ने मुझे फेल नहीं किया, मैं अपने रूल में फेल हो गया। जो चीज़ मुझे मालूम है मैं उस चीज़ के लिए वेट ही नहीं किया। तो मार्केट का सबसे बड़ा जो गुण है वो है वेटिंग। वेट ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं आज लॉस बुक किया। अब देखिए मेरा और एक सेटअप, दिन भर में सेटअप ज़रूर बनता है, ऐसा नहीं कि सेटअप नहीं बनता है। अब आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि मार्केट में जो रूल आप लिख रखे हो बस उसी रूल के अकॉर्डिंग चलते रहो। पैसा बनना है या उसको कोई रोक नहीं सकता है। डिपेंड ये करता है कि उस पर आप कितने समय तक टिक पाए हो। देखो मैं टिक नहीं पाया तो आज मेरा लॉस बुक करना पड़ा। और ये चीज़ आज ही नहीं, जब जब मेरा लॉस होता है मैं बाद में एनालाइज़ करता हूँ तो यही चीज़ मिलता है कि मैं जल्दबाजी कर जाता हूँ कि मार्केट भाग ना जाए। देखिए उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। मार्केट चला जा सकता है, जाने दो मार्केट, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब ये रखिए कि क्या मेरा बैक टेस्ट है। देखिए मैं ये जो सेटअप में लगभग 2 साल हो गया, मैं 2 साल हो चुका है इस सेटअप पे मेरा बैक टेस्टिंग करते करते और ट्रेड करते करते। तो मुझे मालूम है कि इस सेटअप पे मुझे रोज़ लगभग दिन मेरा 80 to 90% है, मैं ग्रीन में ही क्लोज कर पाऊँगा। 8-10%, 10%, 15%। फिर भी कभी कभी अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता हूँ और फिर गलत जल्दबाजी कर जाता हूँ। तो जल्दबाजी नहीं, मार्केट कहता है कि आप डिसिप्लिन से आइए और आपका अपना सेटअप बनेगा तभी बैठिए। चाहे मार्केट आसमान में चले जाए चाहे पाताल में चले जाए, इस चीज़ों को कभी ध्यान नहीं देना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर आगे ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एसल हिट होने के बाद मेरा सेटअप चला, हालांकि मैं तो किल स्विच कर चुका था। अब देखिए यहाँ पर मेरा एक सेटअप बना, ये जो कैंडल पे सेटअप बना 50 के ऊपर पहुँच गया। तो 50 के ऊपर पहुँचने के बाद कितना बढ़िया, ₹1.90 का। जबकि यहाँ पर ये बना तो पूरा एंट्री का भी मौका दिया। अगर ये कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप लिमिट ऑर्डर लगा दो तो इजी आप देखिए 1:3, 1:4, 1:5 मिलना ही है। लो ये हो गए 1:5 का टारगेट डन। अगर मैं जल्दबाजी नहीं करता तो देखिए ये निफ्टी में मेरा इससे पहले एक ट्रेड ₹5 का, ठीक, और ये मेरा ₹9 का। बात यहाँ ₹5 का नहीं, बात है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। 1:5 यहाँ पर क्या मिला 1:5, जबकि मार्केट बहुत ज़्यादा बेकार मार्केट है, उसके बाद भी मुझे मिला। लेकिन आप कहोगे आप तो प्रॉफिटेबल होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, धैर्य का, डिसिप्लिन का। बस एक ही रूल है कि अगर जब तक आपका सेटअप ना बने आप मार्केट में मत बैठिए।
देखिए यहाँ पर दोबारा सेटअप बना हमारा। बात यहाँ पर ये होता है कि अगर धैर्य के साथ रुके रहते तो मार्केट में पैसा क्यों नहीं बनता। 1:2, यहाँ से फिर चला ये 1:2, उसके बाद फिर से मेरा सेटअप लास्ट टाइम में, एकदम लास्ट टाइम में मेरा सेटअप बना था, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ एकदम लास्ट समय में। देखिए यहाँ पर ये वाला कैंडल, अब इस वाले कैंडल को यहाँ पर हमें वेट करना है बस 50 EMA तक के लिए। देखिए 50 EMA आ चुका है, और 50 EMA मेन क्या है, हमेशा हमें सपोर्ट से सेटअप बनना चाहिए, क्योंकि ये 50 EMA सपोर्ट है। सपोर्ट पर देखिए कैंडल 84 का, फिर हमें यहाँ से इस कैंडल पे सेटअप बना। अब अगर इस कैंडल पे सेटअप बना तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 0.5 थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए मात्र 50-60 पैसे का एसएल, और 50-60 पैसे के एसएल में चले जाओ 1:5 के लिए फिर से दे दिया। आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतर सेटअप है। लेकिन फिर भी धैर्य की कमी के कारण क्या हुआ, हमने एसएल लिया, डे एसएल लिया और क्लोज कर दिया। देखिए चाहे आप कितना ही कुछ कर दो, देखिए हमेशा क्या होता है कि मस्तिष्क हमेशा एक जैसा वर्क नहीं करता, कभी हमसे भूल हो जाता है। तो उस भूल का एक ही पश्चाताप है कि आप अपना डे एसएल देके मार्केट से बाहर हो जाइए। अब उसके लिए मत लड़ाई करते रहिए कि लड़ोगे तो कैपिटल खाली हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क हमेशा एक जैसा वर्क नहीं करता। तो उस चीज़ को ट्रेंड करने के लिए ही हमें टाइम लगता है। ट्रेंड करो और पैसा बनना है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक, उसके बाद यहाँ पर 1:5। देखिए यहाँ पर हमारा पूरा टारगेट नहीं दिया। हो सकता है कि हम यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट हमने ट्रेड नहीं किया, हो सकता था कॉस्ट टू कॉस्ट या 1:1 में हम यहाँ एग्जिट हो जाते, लेकिन ये वाला ट्रेड ये फिक्स था। ठीक है, ये वाला फिक्स था 1:5, फिर ये वाला ट्रेड 1:5, 5 पॉइंट और ये 9 पॉइंट, 14 पॉइंट ये हो गए। 14 पॉइंट यहाँ से 2 पॉइंट, 14-2 16 पॉइंट, 16-2 18 पॉइंट। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए कि 18 पॉइंट हमारे पास पॉइंट्स था। ठीक, अब जब 18 पॉइंट्स था, अब अगर हम एक लॉट में भी वर्क करते, देखिए मार्केट में क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि तुम कितने लॉट पे वर्क कर रहे हो, ये बहुत देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो परसेंटेज वाइज मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूँ कि कितना मार्केट जा सकता था, नहीं जा सकता था। तो क्योंकि 80 और 90, अब इसमें पैसे कितना नॉर्मली क्या है, 70, 80, 90 रुपये। ठीक, अगर हम मान के चले कि 100 रुपये के नीचे यूज़ करें, वन लॉट क्या होता है 75। ठीक, अब 75 क्वांटिटी मतलब 10,000 में एक लॉट आ जाएंगे। अब हमने टोटल अचीवमेंट किन तक कर चुके हैं, ये देखिए, ये तो बाद में 18 पॉइंट मिला। बाकी मॉर्निंग का भी तो जोड़ेंगे, जो मॉर्निंग में जो एकदम स्टार्टिंग में हमने जो पॉइंट कैप्चर किया था, उस पॉइंट को भी हम देखते हैं कितना पॉइंट हमने लिया था। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट जो हमने कैप्चर किया था 7, 8 रुपये। हाँ, 7 रुपये हमने यहाँ लिया। तो टोटल मिला के 7 मतलब 25 पॉइंट हो गए। तो टोटल यहाँ देखा जाए तो हमारे पास क्या था, 75 क्वांटिटी था। ठीक, अब अगर 75 क्वांटिटी लेते हैं हम, 75 और इनटू में कितना हो गया हमारा 25 क्वांटिटी, हमारा 25 पॉइंट हमारा टोटल पॉइंट्स था। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास
25 इंटू 75 कितने बन गए हमारे टोटल। अगर हम एक लॉट के हिसाब से भी हम अपना कैलकुलेशंस करते हैं तो कितना बनेगा यहाँ पर कैपिटल, 25 इंटू 75 मतलब 1875 रुपये का ठीक। हमने कैपिटल कितना यूज़ किया ये समझो कि लगभग 80-90 रुपीज़ का ही हमने प्रीमियम यूज़ किया। अगर हम मैक्सिमम 90 इंटू 75 करते हैं $90 इंटू 75, देखिए एक्चुअल में ये भी नहीं, क्योंकि अब 100 मान के चलिए तो मैक्सिमम कैपिटल हमारा कितना यूज़ हुआ, 7,500 से ऊपर गया ही नहीं, क्योंकि 100 रुपये से ऊपर हमने यूज़ ही नहीं किया। तो 7,500 रुपये, अब 7,500 में अगर 1875 रुपये आता है तो अब परसेंटेज वाइज उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1875 कितने रुपए में हमें प्राप्त हुआ, हमें 7,500 रुपये में मिला। तो 25% कितने परसेंट, 25%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट में पैसा बनता है, बस अपने सेटअप, जो भी सेटअप मैं देख रखा हूँ, सीख रखा हूँ, उसमें 20-30%, 40%, अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत मार्केट साइडवेज रहता तब भी 20-25-30% कैपिटल दे के जाता है, लेकिन उसके लिए क्या है, पूरी कॉन्शियस के साथ बैठना पड़ता है, बैठ के देखना पड़ता है, कोई उल्टा ट्रेड नहीं करना है, बस अपने सेटअप का ट्रेड बनेगा, अपने टारगेट के लिए वेट करो। तो आज जो मार्केट था बहुत ज़्यादा साइडवेज था, फिर भी उसमें मेरा सेटअप जो है 25% कैपिटल बनाने का मौका दिया है मार्केट में, लेकिन मैं अपना ऐसा लगा के बैठा। तो यहाँ पर क्या कंक्लूज़न आता है कि मार्केट पैसा देने के लिए बैठा है। देखिए अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मार्केट सबके लिए पैसा है, लेकिन मेरा जो सेटअप है, मेरे सेटअप को पैसा देने के लिए बैठा हुआ है, ठीक, मार्केट। लेकिन उसमें क्या हुआ मेरे लिए कि मैंने एक चीज़ खा गया, धैर्य। मैं जल्दबाजी कर गया, फोमो में आ गया और मेरा DSL ख़त्म किया और फिर मैं मार्केट से बाहर आ गया। तो मार्केट में सेटअप से इम्पोर्टेंट क्या होता है, अपना डिसिप्लिन। मार्केट का जो मास्टर चीज़ है वो डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हो जीवन में तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा बना सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ये था आज 22 दिसंबर में के ट्रेडिंग में जो भी चीज़ किया उसका एक समरी था। मैंने जो गलती है उस गलतियों को मैंने अपने जर्नल में भी लिखा, प्लस मैं अपने यहाँ पर गलती भी शो कर रहा हूँ, जिसके बाद क्या मैं बाद में भी इस वीडियो को जब मैं रिमाइंड करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। देखिए ट्रेडिंग में सफल होने का एक ही राज है, बस गलतियों को एलिमिनेट करना। जितने आप गलती एलिमिनेट करते जाओगे आप उतना सफल होते जाओगे। बस एक ही चीज़ ध्यान रखो कि मैं कितना एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, जिससे मैं अपने गलतियों को एलिमिनेट करना शुरू कर दो, अपना आप सफल ट्रेडर बन ही जाओगे। तो यही था आज का